Hello guys, myself Dr. Gaurav Sani. I scored 235 out of 300 in this recently conducted FMG January 2026. And thank you so much for your immense support in my last video. And this video is the continuation of that video. And in this video, I want to address few issues. First of all, after talking to many students regarding their exam and preparation, and specifically those students who couldn't make this time, because they scored 140, 145, 147, in fact 149 also. What I found was some common mistakes that they committed, and after that I came to conclusion like it's never the new or the hard question that appear in our exam, but the avoidable mistakes that kills our result. तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पूरे 300 क्वेश्चन में से नए क्वेश्चन जो भी आते हैं हर साल या हार्ड जो क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं वो कभी भी हमारा पासिंग या फेलिंग डिसाइड नहीं करते। वो डिसाइड होता है हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमने अपनी प्रिपरेशन में कमिट करी होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते थे, उसी की वजह से हमारा रिजल्ट अफेक्ट होता है। सो मिस्टेक नंबर 1 जो कि मैंने मल्टीपल स्टूडेंट से बात करने के बाद ऑब्जर्व करी कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द करंट पैटर्न ऑफ द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई सीनियर थे जो कि 2020 में पास आउट हुए अपनी यूनिवर्सिटी से, जो कि करंट अटेम्प्ट भी उन्होंने अभी दिया जो कि हमारा जैन 2026 में हुआ ना, वो वाला एग्जाम भी उन्होंने दिया। तब से लेके वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पा रहे। इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो कि मेरे को लगता है कि उनको अभी अभी तक वो नए पैटर्न के साथ अडेप्ट ही नहीं कर पाए। जो 2020 के टाइम पे पैटर्न था वो एग्जाम में मोस्टली वन लाइनर्स और पीवाईक्यू डोमिनेट होते थे, बट आज का पैटर्न चेंज हो चुका है। हाँ, पीवाईटीज अभी भी रिपीट होते हैं बट दे आर आस्क्ड इन वेरी क्लिनिकल वे। जो उनका पूछने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। दे वांट टू टेस्ट योर क्लिनिकल नॉलेज, हाउ यू अप्लाई योर क्लिनिकल नॉलेज इन डेप्थ इन क्वेश्चंस। आप कैसे डायग्नोसिस तक पहुंचते हो, कैसे आप जो एक चेन ऑफ मैनेजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल सर्जरी, अगर आपके पास कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो मल्टीपल स्टेप्स में हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, या उसका मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू वो आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके पास करंट सिनेरियो ये है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा। तो वहाँ पे रट्टाफिकेशन से काम नहीं होता। वी शुड बी नोइंग द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट क्वेश्चन। तो वन लाइनर जो है वो टोटली ऑब्सोलीट हो चुके हैं और क्लिनिकल और इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास हर टॉपिक्स के होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Then mistake number 2 that I found very commonly among my batchmates also, even my friends also, that is avoiding question practice during initial phase of preparation. कि भाई बच्चे क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं शुरू शुरू में, दे आर सेइंग कि भाई हम क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में जाके करेंगे। एंड व्हेन आई आस्क अबाउट लाइक क्या रीजन है भाई आप क्यों नहीं करना चाहते, तो दीज आर द रीजंस कि लाइक भैया लेट अस कवर एटलीस्ट 70-80% ऑफ आवर सिलेबस। 19 में से एटलीस्ट हम 10-12 या 14-15 जितने भी सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट पहले वो कर लें, फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ इनकरेक्ट। उनको ये लगता है कि अगर हमने शुरुआत से ही अपने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए जब हमने सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं किए, तो हमारे जो करेक्ट्स आएंगे, जो हम क्वेश्चन सही करेंगे वो बहुत कम होंगे। और कि उनके नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, उसके डर से वो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करते। तो इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है कि ओवरऑल अगर आप 6 महीने की लास्ट प्रिपरेशन भी कंसिडर करो तो उसमें बच्चे को ओवरऑल एक्सपोजर टू क्वेश्चंस मिलता है। और ऐसा करने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू शुरू में क्वेश्चन नहीं करेंगे और जब लास्ट में टाइम कम पड़ता है तो दे हैव ओनली वन रिजल्ट कि चलो लास्ट के 5 साल की सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेते हैं और एग्जाम दे देंगे, क्योंकि सभी टीचर से बोलते हैं कि भाई पीवाईक्यूज तो अच्छे से आने चाहिए। बट टीचर्स ऑल्सो सेड कि पीवाईक्यू से ज्यादा आपको पीवाईटीज आने चाहिए। पीवाईक्यूज डायरेक्ट रिपीट बहुत कम होते हैं, पीवाईटीज रिपीट होते हैं हर बार एक नए मैनर में। देन मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट रिव्यूइंग मिस्टेक्स कमिटेड ड्यूरिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 50 क्वेश्चन लगाए, 50 क्वेश्चन लगा के मैं सीधा अगले दिन पर जाता हूँ, फिर मैंने 50 क्वेश्चन लगाए, बट मैंने दोनों दिन ही अपनी जो मिस्टेक कमिट करी उनको रिव्यू नहीं किया। तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक एंड रिव्यू योर मिस्टेक्स रेगुलरली। क्योंकि पर्सनली मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है, जो मिस्टेक्स मैं रेगुलरली ओप्स गाइनी के ईएनडीज में कर रहा था, सेम क्वेश्चन विद अ लिटिल चेंज इन लैंग्वेज रिपीटेड इन द एग्जाम, क्योंकि मैंने उसको रिव्यू किया था, मैंने उसको एक जगह लिख रखा था, मैंने उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा, जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आया आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई मार्क्ड इट करेक्टली। सो इट इज अ क्राइम इफ यू आर कमिटिंग द मिस्टेक एंड नॉट रिव्यूइंग। देखो मिस्टेक करना एक गलत बात नहीं है, मिस्टेक हर कोई करता है। इनिशियल फेजेस में कोई भी 100% एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच पाता, बट आपको पता होना चाहिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और आप उसको कैसे रिफाइन कर सकते हो। सो मिस्टेक एनालिसिस एंड मेंटेनिंग अ मिस्टेक नोटबुक इज अ मस्ट। Then talking about mistake 4, changing the content and adding unnecessary points to make your current material bulky and unrevisable। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसका रीजन यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग अ सब्जेक्ट फ्रॉम वन सोर्स एंड सडनली यू शिफ्ट टू अ सेकंड सोर्स फॉर द सेम सब्जेक्ट। इससे क्या होता है, जो आपकी मेमोरी जिस हिसाब से एक टीचर के नोट्स के अकॉर्डिंगली बनी थी, आप जैसे ही वो सोर्स चेंज करते हो
टीचर के निमोनिक्स बदल जाते हैं, टीचर के पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, टोटली जो मेमोरी आपकी एक पुराने नोट्स से बनी थी वो टोटली चेंज हो जाती है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड एटलीस्ट इन लास्ट 6 मंथ कि आप टीचर ना चेंज करो। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करते हो, प्लीज फिक्स योर सोर्स कि आप वो कहाँ से कर रहे हो। फर्दर, अगर आप अपने नोट्स में हार्डकोर आईएनआई टॉपिक्स या कंट्रोवर्शियल डाटा इंक्लूड करते हो तो वो आपके नोट्स को बल्कि भी बनाता है और अनरिवाइजेबल भी बनाता है। मतलब कि आईएनआई टॉपिक्स जो आपको पता है कि सिर्फ वो आईएनआई के अंदर ही रिपीट होने हैं, फॉर एग्जांपल नई ड्रग्स, नई एंटीबॉडीज, नई टारगेटेड थेरेपी, जो कि एफएमजी में आने के बहुत कम चांसेस है, वो आप अपने नोट्स में ऐड करके उनका बल्कीनेस बढ़ा रहे हो। आप अपने दिमाग में ऑलरेडी 19 सब्जेक्ट को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, उसमें एक स्टेप आप आगे लेके जा रहे हो उसको बढ़ा बढ़ा के। फर्दर, एडिंग कंट्रोवर्शियल डाटा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कभी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अपने नोट्स के अंदर नहीं रखने हैं। जितना हो सकता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से बचो, क्योंकि वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि नहीं हमारे प्लेटफॉर्म में ये आंसर दिया है, आप बहस करोगे कि नहीं मेरे में ये है, और आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। बेटर टू यूटिलाइज दैट टाइम इन रिव्यूइंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि बार बार आते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। Then mistake number 5 is lack of confidence during last phase of your preparation due to comparison with others. Yes, it is very true. In fact, ये हर किसी के साथ होता है। Almost 90% of the students suffer from this problem. And teachers repeatedly say कि लास्ट में जाके आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, मेरे को कोई मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि भाई मेरे इस जीटी में ना 200 प्लस आ गए, तू भी ये वाला जीटी दे। अरे भाई, मैं अपने प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी अपना सोर्स जो भी है, मैं उससे सीरीज में 6 से 7 जीटीज देते आ रहा हूँ। मैंने एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करी है, एक जो एनालिसिस बार ग्राफ होता है वो मैं मेंटेन करते चल रहा हूँ अपने जीटीज के स्कोर का। और सडनली मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी के कहने से अपना सोर्स चेंज करूंगा तो टोटली वो चीजें को डिफरेंट कर देता है। मान के चलो उसमें आपके सडनली एकदम से आप एक जीट अपने प्लेटफॉर्म के जीटीज में बर्ली आप 150 भी नहीं ला पा रहे थे, दूसरे प्लेटफॉर्म का एकदम से आपका 200 प्लस स्कोर आ जाता है, तो इट विल गिव यू सूडो कॉन्फिडेंस। तो देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ चेंजिंग योर सोर्स। देन एक मेरा दोस्त आके मेरे को बोलता है कि भाई हमारी कोचिंग में ना ये चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई है, तुम्हारे वाले ने पढ़ाई है क्या? क्योंकि हमारे सर ने बोलता है कि ये वाली चीज तो आती है। भाई, नो ऑफेंस टू एनी टीचर, बट जिस टीचर पे आपने लास्ट के 4-5 महीने से विश्वास करके उसके नोट्स पढ़े हैं, लास्ट डेज में उनको चेंज मत करो। आपने जो आपके नोट्स बनाए हैं उनको ही कम से कम कंसाइज करके उनको पढ़ो लास्ट के डेज में। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे या दूसरों के सिलेबस से कंपेयर करके कि भाई उन्होंने इतना एक्स्ट्रा कर लिया मैंने नहीं किया, इट विल डिमोटिवेट यू, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी साफ साफ झलकेगी। और लास्ट में आप जहाँ पे सबसे जो मेन और पीक टाइम होता है रिवीजन का, आप वहाँ पे रिवीजन छोड़ दोगे, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, और उस टाइम पे वैसी पाल्पिटेशन पीक पे होती हैं। So avoid these 5 mistakes according to me. They will help you a lot in your preparation. And furthermore, मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने पूछा भी था फीडबैक के लिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी प्रिपरेशन में फेस करो तो यू कैन कमेंट डाउन। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स का उस पर कमेंट आया था कि भैया कोई एक स्ट्रेटजी बताओ अपकमिंग जून 2025 एग्जाम के लिए। सो फॉर दैट देखो, मैं वो स्टूडेंट नहीं था जो कि कभी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करता था। अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी एक स्ट्रेटजी अगर एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होती है जो कि सारे स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल हो। हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, रिवीजन का अलग तरीका होता है, उसका जो शेड्यूल होता है वो अलग होता है। तो गिविंग अ यूनिवर्सल स्ट्रेटजी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैं एक स्ट्रेटजी आपको बना के दे भी दूं तो सभी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे उसको फॉलो। किसी का अलग तरीका होता है पढ़ने का, कोई उसको 4-5 दिन फॉलो कर पाएगा, 4-5 दिन बाद नहीं फॉलो कर पाएगा। सो इट इज बेटर टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दैट, कि आपको आपकी पर्सनलाइज एक कि आपको पर्सनलाइज्ड एक स्ट्रेटजी बनानी है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो करंट प्रोग्रेस चल रही है आपकी प्रिपरेशन में और टेस्ट में, उसके अकॉर्डिंगली एक क्यूरेटेड अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए, सो यू कैन बुक अ 1-to-1 एफएमजी मेंटरशिप सेशन विद मी। वन ऑफ अस विल कॉन्टेक्ट यू एंड गाइड यू कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आफ्टर एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन, और उसके बाद हम आपको एक क्यूरेटेड स्ट्रेटजी बना के देंगे आपके ही अकॉर्डिंग। चाहे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, डिसेंट परफॉर्म कर रहे हो या अंडर परफॉर्म कर रहे हो, आपकी हर प्रॉब्लम का एक तरह से सोल्यूशन निकाल के दिया जाएगा। और आप जिस प्लेटफॉर्म या जिस सोर्स से आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटजी होगी। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि मैं कोई एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं दे सकता जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल करे, क्योंकि सभी स्टूडेंट अलग अलग सोर्स यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। सबकी अलग अलग टाइमिंग्स होती है पढ़ने की, सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, सबकी अलग अलग हैबिट्स होती है। सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू पिक अप एनी रैंडम स्ट्रेटजी on a YouTube channel. So better to analyze your mistakes and make your own strategy. That's all for this video. Thank you so much. अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आगे ऐसी और वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा। और अगर आपको और किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो, एंड मेंटरशिप लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द पिन्ड कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन।